अस्सलामुअलैकुम वीवर, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वीवर, आज की वीडियो हमारे लिए है कि आज की वीडियो में हमने जिस कैमरे को अनबॉक्सिंग करना है वो है मिनी वाईफाई कैमरा। ये वो कैमरा है कि जो हम अपने मोबाइल पे डायरेक्ट चला सकते हैं, बगैर किसी डीवीआर के, बगैर किसी लैन केबल के, बगैर किसी पावर के। इसके अंदर एक बैटरी का सेल दिया हुआ होता है जिसकी तकरीबन मैक्सिमम बैटरी बैकअप होता है 30 मिनट। 30 मिनट तक हम इसको बगैर किसी पावर के भी चला सकते हैं। ये वो कैमरा है, इसको अगर हम अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो कहीं भी इस कैमरे को हम लगा देते हैं तो ये कैमरा हमारा बगैर वाईफाई के, बगैर केबल के और बगैर इंटरनेट के ये चलेगा। इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी लगता है। इस कैमरे को हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे। अनबॉक्सिंग करने के बाद इस कैमरे की हम मुकम्मल सेटिंग भी करेंगे। सेटिंग करने के बाद इसको मोबाइल पे चलाएंगे और इसका लाइव व्यू भी लेते हैं। लाइव व्यू लेने के बाद चेक करेंगे कि इसका रिजल्ट कितना है। इसी में एक मॉडल पहले आता था जो कि एक A9 मॉडल था, लेकिन ये उन्होंने एक नया रिलीज मॉडल किया है। इसके ऊपर A10 मेंशन दिया हुआ है। ये उससे कैमरा भी समाल है। मेरे पास A10 का मॉडल पड़ा हुआ है, पुराना मॉडल है जो इसमें पहले आता था। उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें और इसमें डिफरेंट कितना है, उसका साइज का डिफरेंट कितना है। इसको स्पाई कैमरे के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं। हमें अगर वीडियो चाहिए 10-15 मिनट, 20 मिनट की या आधे घंटे की वीडियो चाहिए तो कहीं भी हम इस कैमरे को लगा सकते हैं। लगा के बगैर किसी वायर केबल और बगैर किसी पावर केबल और इंटरनेट के बगैर हम इसको चला सकते हैं। डायरेक्ट अपने मोबाइल पे इसका लाइव व्यू भी ले सकते हैं कहीं भी लगाकर। तो ये मैग्नेट कैमरा होता है, इसके अंदर बैटरी भी होती है। इस कैमरे को हम अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, इसमें फीचर कौन कौन से हैं और ये हम कहाँ पे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसको मोबाइल पे चलाते हैं तो इसका हमें व्यू कैसा मिलता है, कवरेज एरिया कितना है इसका, और इसका रिजल्ट कितना मिलेगा हमें, जो कि इनकी तरफ से तो मेंशन नहीं किया हुआ इस डब्बे के ऊपर कि ये कितने मेगापिक्सल में कैमरा है। लेकिन हम लाइव चलाएंगे तो हमें इसका व्यू जो है वो देखने को मिलेगा। इसका हम लाइव व्यू लेंगे और इसका रिजल्ट भी चेक करते हैं। तो चलें हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। जी, तो कैमरा हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें एक इसको लगाने के लिए ये स्टैंड मिलता है इसका, जिसके पीछे ये डबल टेप लगी हुई है। इसको हम उतार के इसको कहीं भी हम चिपका सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। इसको साइड भी लगाना चाह रहे हैं या ऊपर की तरफ लगाना चाह रहे हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। और साथ में हमें इसकी ये एक बुक मिलती है। बुक के ऊपर इंस्टॉलेशन गाइड है। इसके ऊपर आपने कैसे इंस्टॉलेशन करना है, कैसे चलाना है, इसको अपने मोबाइल के ऊपर कैसे इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। उसके बाद ये हमारा आ गया इसमें कैमरा। ये कैमरा है हमारा जो कि बेहतरीन साइज में है, एक स्मॉल स्लिम सा कैमरा है। इसका लेंस का व्यू भी इसका अच्छा है, यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। ये इसकी बैक साइड पे इसका QR कोड दिया हुआ है जिसके ज़रिए हम इसको स्कैन करेंगे। ये जब यहाँ पे लग जाएगा तो ये मैग्नेट है इसके साथ। ये मैग्नेट हम कहीं भी चिपका सकते हैं, इसको चिपका के कहीं भी हम इसका व्यू ले सकते हैं। साथ में हमें इसकी ये एक एंड्रॉयड की केबल मिल जाती है जो कि इसको पावर देने के लिए और इसको रिचार्जेबल करने के लिए। ये कैमरा है हमारे पास। इस कैमरे को हम इंस्टॉलेशन करते हैं। इंस्टॉलेशन करने के बाद इसका लाइव व्यू भी लेते हैं। इसको देखते हैं कि इसके ऊपर कौन सी एप्लीकेशन चलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें एक पहले मॉडल आता था जो कि A9 मॉडल था, वो ये वाला कैमरा हमारे पास है। ये इसका ओल्ड मॉडल है कैमरा। ये इसमें और इसमें आप साइज़ का डिफरेंट देख सकते हैं कि कितने साइज़ का डिफरेंट है। ये एक इसका रिजल्ट भी सही नहीं था A9 मॉडल का। A10 मॉडल का हम व्यू लेंगे, इसको देखेंगे कि इसकी हमें क्लैरिटी कैसे मिलती है। साइज़ आपके सामने, आप इनको देख सकते हैं, दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये कितना स्मॉल सा कैमरा है और ये कितना मोटा सा कैमरा है। ये इसमें इन्होंने दी हुई है रिचार्जेबल, और इसमें हम मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मेमोरी कार्ड लग सकता है। इस मेमोरी कार्ड में हम अपना बैकअप यहाँ पे ले सकते हैं। इस कैमरे की एप्लीकेशन हम अपने मोबाइल पे करते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसकी सेटिंग करते हैं, मुकम्मल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मुकम्मल कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इसका हम लाइव व्यू लेते हैं। जी, तो दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर हम आ गए हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले इस कैमरे को हमने ऑन करना है। इसमें जी 2 बटन दिए हुए हैं। इन 2 बटन में से एक बटन इसका ऑन ऑफ का है, दूसरा बटन इसका रीसेट का दिया हुआ है। अगर ये कैमरा ऑलरेडी कहीं पे हमने इंस्टॉलेशन कर दिया है तो इस कैमरे को हमने यहाँ से ऑन करने के बाद इसे रीसेट भी कर सकते हैं। कैमरा हमारा, ये इस बटन को प्रेस करके बैठेंगे 2 से 3 सेकेंड के लिए तो ये कैमरा हमारा ऑन हो जाएगा।
जैसे कैमरा हमारा ऑन होगा तो यहाँ पे ये लाइट ब्लिंक करेगी। ये बगैर किसी केबल के इसको हमने लगाया हुआ है। कैमरा हमारा अपनी इस बैटरी के साथ खुद ही ये ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद सबसे पहले हमने अपने मोबाइल का प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर खोलने के बाद यहाँ सर्च बार में चले जाना है। सर्च बार में आने के बाद आपके मोबाइल में इंटरनेट होना लाजमी है। आपके मोबाइल में इंटरनेट होगा तो ये इसकी एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर सकेंगे। उसके लिए यहाँ पे सर्च बार में आके यहाँ पे जो इसकी एप्लीकेशन जो बुकलेट में यहाँ पे इसकी दी हुई थी, इसकी एप्लीकेशन जो है, इसकी एप्लीकेशन V380 प्रो है। ये इसकी एप्लीकेशन दी हुई है V380 प्रो। इस एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करेंगे तो यहाँ सर्च बार में हम लिखते हैं V380 प्रो। जैसे लिखेंगे तो ये नीचे हमारा ये आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ V380 प्रो, V380 वाईफाई कैमरा। तो हमने करनी कौन सा एप्लीकेशन है, यहाँ से हमने V380 प्रो जो है इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। मेरे पास ये एप्लीकेशन ऑलरेडी डाउनलोड हुई है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये एप्लीकेशन हमारी जैसे ही ओपन होगी तो फिर इस कैमरे को हमने इसके साथ कनेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे ओपन हो गई है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद सबसे पहले करना क्या है कि हमने अपने मोबाइल का जो डाटा है उस डाटे को ऑफ़ कर देना है। मोबाइल का डाटा मैं यहाँ से अपना ऑफ़ कर लेता हूँ। उसके बाद हमने वाईफाई खोलना है। वाईफाई खोलने के बाद यहाँ पे हमने इसके जो सिग्नल आ रहे हैं वो सिग्नल यहाँ पे सीरियल नंबर आपने चेक कर लेना है कि आपके मोबाइल के पीछे सीरियल नंबर क्या दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो इसका सीरियल नंबर है 569, लास्ट में इसका सीरियल नंबर आ रहा है। तो ये सीरियल नंबर हमारे पास यहाँ पे वाईफाई में शो कर रहा है। तो इसके साथ हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। वाईफाई आपका जैसे यहाँ पे कनेक्ट होगा तो ये डाटे से आपने इसको ऑफ कर लेना है। अब दो तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। एक तो इसको इसके ये जो इसके पीछे ये जो दिया हुआ है इसका QR कोड, इसके ज़रिए हम यहाँ से ऐड करेंगे तो ऐड प्लस आइकॉन पे दबाएंगे तो ऐड कैमरा आ जाएगा। ऐड कैमरा करेंगे तो ये स्कैन मांगेगा। यहाँ से हम इसका QR कोड स्कैन करेंगे तो ऐड हो जाएगा। लेकिन सबसे इजी मेथड ये है कि आपने अपनी स्क्रीन को जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसके ऊपर इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ आ जाएगा जिस कैमरे के साथ हमारा वाईफाई कनेक्ट होगा। ये सीरियल नंबर यहाँ पे हमारा लिखा हुआ आ गया, आप देख सकते हैं 569। यही हमने अपना वाईफाई कनेक्ट किया था। इसके साथ आप यहाँ पे ऐड डिवाइस कर लेते हैं। ऐड डिवाइस करने के बाद ये हमारा कैमरा यहाँ पे प्ले के लिए रेडी है। अब इस कैमरे को हम यहाँ पे प्ले करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कैमरा हमारा यहाँ पे चल गया है। ये कैमरे का हमारा व्यू हमारे इस मोबाइल पे भी आ गया, एप्लीकेशन पे भी आ गया है। ये आप देख सकते हैं इसका व्यू अच्छा है। लेकिन इसको हम बाहर लेके जाएंगे, बाहर इसका आपको व्यू चेक करेंगे ओपन एरिया में कि इसका कितना व्यू आ रहा है हमारे पास। इसका व्यू आने के बाद इसकी क्लैरिटी कितनी मिलेगी हमें। तो दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो आपने जो इसकी करनी है, यहाँ से आपने बैक चला जाना है। बैक जैसे ही आप यहाँ से आएंगे तो आपने यहाँ पे ये जो 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, इस 3 डॉट पे आपने यहाँ पे दबाना है। 3 डॉट पे आने के बाद आपने सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले आपने इसका यहाँ से पासवर्ड क्रिएट करना है। अब पासवर्ड इसका क्रिएट क्यों करना है, यहाँ पे इस वक्त कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ। बाज़ औक़ात ये होता है कि कैमरा कहीं भी इंस्टॉलेशन कर देते हैं तो उसकी थोड़ी देर के बाद 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ये रिस्टार्ट होता है तो फिर ये पासवर्ड मांगना शुरू कर देता है कि ऑटोमेटिकली ये पासवर्ड जनरेट कर लेता है, जिसका हमें पता नहीं होता। दोबारा से फिर हमें कैमरा उतारना पड़ता है। कैमरा उतार के उसको दोबारा से रीसेट करना पड़ता है। रीसेट करने के बाद दोबारा से हम इसके ऊपर फिर से सेटिंग बनाएंगे, फिर से इसको इंस्टॉलेशन करेंगे, फिर ये पासवर्ड मांगना शुरू कर देगा। तो उसके लिए ये है कि हमने पहले ही यहाँ पे पासवर्ड इसका क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड पे दबाएंगे तो शेयर डिवाइस और चेंज डिवाइस पासवर्ड, चेंज डिवाइस पासवर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे पासवर्ड हमने लगा लेना है। तो जैसे यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ ऊपर जो यहाँ पे आ गया इनपुट यूज़र नेम, तो यहाँ पे हमने एडमिन लगा देना है। यूज़र नेम एडमिन लगाने के बाद नीचे पासवर्ड देना है। पासवर्ड मैं यहाँ पे एडमिन लगा देता हूँ, एडमिन 123 लगा देता हूँ। आप कोई भी यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड लगा सकते हैं। ये वीक पासवर्ड है, मैं दोबारा से कंफर्म कर देता हूँ एडमिन 123। यहाँ से शो करके हम पासवर्ड देख भी सकते हैं कि पासवर्ड हमने यहाँ पे सही लगाया है या इसको रॉन्ग लगाया है। तो पासवर्ड कोई भी अपनी तरफ से लगाएंगे तो ज़रा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा दीजिएगा ताकि ये पासवर्ड कोई हैक ना कर सके। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद इस कैमरे का हमारा पासवर्ड यहाँ पे लग गया है। अब इस कैमरे को जैसे ही
किसी भी जगह पे ये इंस्टॉलेशन होगा तो कोई भी बंदा अगर इसको कनेक्ट करता है वाईफाई तो वो चलाने की कोशिश करेगा तो ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आपने यहाँ इसका लाजमी क्रिएट कर लेना है ताकि इसका पासवर्ड जो आपके पास होगा तो आप ही इससे चला सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बंदा इससे नहीं चला सकता। उसके बाद इस कैमरे को हमने करना है ऑनलाइन कैसे करना है, तो यहाँ पे 3 डॉट में फिर चले जाना है। 3 डॉट आने के बाद सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ नेटवर्क आपको शो कर रहा होगा। ये नेटवर्क में आने के बाद यहाँ पे आपने करना क्या है कि वाईफाई स्टेशन मोड में चले जाना है। इस वक्त ये कैमरा डायरेक्ट ही हमारे मोबाइल के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे वाईफाई स्टेशन पे आने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट वाईफाई कर लेना है। अगर आपके पास इंटरनेट लगा हुआ है तो आप अपना यहाँ पे आपके पास सिग्नल शो कर रहे होंगे। अगर मोबाइल का हॉटस्पॉट दिया हुआ है आपने या फिर आपने अपने राउटर का यहाँ पे कोई भी दिया हुआ है तो मेरे पास ये वाईफाई के सिग्नल शो कर रहे हैं। जैसे ही किसी वाईफाई के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा, उस वाईफाई का पासवर्ड हम यहाँ पे दे देंगे। पासवर्ड देने के बाद ये कैमरा हमारे इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम कहीं भी बैठ के इसका एक्सेस ले सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री भी चले जाए तो वहाँ पे भी बैठ के इसका एक्सेस ले सकते हैं। उसके बाद इस कैमरे को आपने सेव करके वापस चले जाना है। वापस आने के बाद आपने अब करना क्या है कि इस कैमरे को हम बाहर लेके चलते हैं। इस कैमरे का लाइव व्यू लेते हैं। जी तो दोस्तों कैमरा हमने बाहर लगा दिया है। ये हमारा बाहर का डे विज़न का व्यू आ रहा है। इस कैमरे के ऊपर कितनी क्लैरिटी है, क्या कुछ है। ये हिडन कैमरा होता है, कम जगह पे लगाने के लिए हमें सही काम देता है। अब आउटडोर में कैमरा तो हमने लगा दिया है। ये इसका व्यू आ रहा है आपके सामने। इस व्यू को आप देख सकते हैं कि अब फैसला आपने करना है, डिसीज़न आपने लेना है कि इस कैमरे को बैक करने से पहले आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप ऑनलाइन बैक कर रहे हैं या किसी शॉपकीपर से आप बैक कर रहे हैं तो इसकी डे विज़न में क्लैरिटी इस तरह की मिलेगी आपको। ये आपने देख लिया, आपके सामने है। बाकी रोटेट इसका कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर माइक भी नहीं लगा हुआ कि आप इसके ज़रिए बात भी नहीं कर सकते कहीं भी। ये हमारे सामने है इसका व्यू। बाकी सेटिंग हमने सारी इसकी कर दी है। सेटिंग करने के बाद इस कैमरे को हम अंदर का व्यू भी आपको दिखाते हैं कि अंदर में ये कितना व्यू देता है। जी तो दोस्तों ये हमारा अंदर का व्यू है। दिन का टाइम है, फुल लाइट है यहाँ पे। ये हमारा अंदर का व्यू आ रहा है। बाहर का व्यू हमने दिखा दिया है आपको। अब ये कैमरा बैक करने से पहले आपने लाजमी देख लेना है कि इसकी ये क्लैरिटी है। ये दिन का व्यू है। नाइट विज़न में भी ये इतना ख़ास इसका व्यू नहीं है। नाइट विज़न में अगर आप दिन को देख सकते हैं तो बाहर का भी मैंने आपको दिखा दिया है कि बाहर में इसका क्या व्यू है। अंदर का व्यू भी मैंने दिखा दिया है आपको। मैं एक फ़ीचर के बारे में बताता हूँ, इसमें क्या कमी पेशी है। ये कैमरा या ये DVR हमें कहाँ पे काम देगा, इसके फ़ीचर कौन से हैं, इसमें कमी पेशियाँ कौन सी हैं, तो मैं सिर्फ बताता नहीं हूँ दोस्तों। मैं अपनी हर वीडियो में जिस चीज़ का रिव्यू लेता हूँ उस चीज़ की मुकम्मल उसका रिव्यू दिखाता हूँ। लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मेरी वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं इसको। तो आज की ये हमारी वीडियो थी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।